जय माता दी दर्शकों, आपके मेरे और माता रानी के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है व सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, मंगल दोष हो, विधवा योग हो या शादी में देरी हो रही हो या शादी टूटने का योग हो, तो उसे मंगला गौरी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत कैसे करें। मंगला गौरी का व्रत आप कब शुरू करें और कितने व्रत करें और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मंगला गौरी व्रत में आपको क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इस दिन व्रत में आपको क्या क्या खाना चाहिए। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत से जुड़े लोगों के कई सवाल होते हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगी। जैसे 16 श्रृंगार का सामान आपको कब चढ़ाना चाहिए, क्या 16 श्रृंगार का सामान हर मंगलवार को चढ़ाना चाहिए, या इसके अलावा व्रत के दौरान अगर आपको पीरियड आ जाए तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। या कुंवारी लड़कियों का सवाल होता है कि क्या वह मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हर मंगलवार को माता की नई मूर्ति बनानी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही आपको मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए यह भी बताऊंगी। इसके अलावा बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सोमवार या मंगलवार का व्रत एक साथ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं और फिर मंगला गौरी का व्रत भी। ये दोनों व्रत एक साथ करना चाहिए या नहीं ये भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे औरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। साथ ही यह व्रत संतान की रक्षा और आयु वृद्धि के लिए भी किया जाता है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो उन्हें भी मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन का कलह, क्लेश, कष्ट सब दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए या यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे भी मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। दर्शकों, मंगला गौरी यानी कि माता पार्वती के लिए यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को सावन का महीना अति प्रिय है, इसलिए मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत कब शुरू करना चाहिए और इसके कितने व्रत करने चाहिए। तो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हमेशा सावन से ही करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेते समय यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको यह व्रत कितने समय तक रखने हैं। कुछ लोग मंगला गौरी के व्रत सावन में जितने मंगलवार पड़ते हैं उतने व्रत रखते हैं। कुछ लोग 1 साल के लिए या 5 साल के लिए भी मंगला गौरी के व्रत रखते हैं। अगर आप मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार को ही करना चाहते हैं तो इसका उद्यापन सावन के आखिरी मंगलवार को होगा। जो लोग 1 साल के लिए व्रत रखते हैं वो सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके साल के हर मंगलवार को व्रत रखते हैं और अगले साल सावन में शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन इसका उद्यापन करते हैं। यदि आप 5 साल के लिए मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 5 साल तक हर बार सावन के मंगलवार को व्रत रखना है। इसका उद्यापन आपको 5वें साल के सावन के आखिरी मंगलवार को करना है। कुछ क्षेत्रों में सावन के मंगलवार से शुरू करके 16 मंगलवार का व्रत लिया जाता है और इसका उद्यापन 16वें या 17वें मंगलवार को किया जाता है। तो आपकी जितने व्रत रखने की इच्छा है वो पहले मंगलवार को उसका संकल्प ले लें। इस प्रकार आप मंगला गौरी के व्रत अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और इसकी पूजा विधि हर बार सेम ही रहेगी। यदि आप ज़्यादा डिटेल से पूजा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसका उद्यापन पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए और अगर हो सके तो पूजा के समय कोरे कपड़े ही पहने
यानी कि नए कपड़े। अगर हर बार यह संभव ना हो सके तो आप साफ सुथरे धुले कपड़े पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। चलिए अब मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। दर्शकों, इस व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। पूजन सामग्री में पहले आप एक लकड़ी की चौकी ले लें। सफ़ेद व लाल कपड़ा, कलश, गेहूं व चावल, नारियल, जनेऊ, धूप, कपूर, माचिस, आटे से बना घी का चौमुखी दीपक जिसमें 16 बाती हों। इसके अलावा साफ व पवित्र मिट्टी माता गौरी की मूर्ति बनाने के लिए, या आप बनी हुई मूर्ति या फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और अभिषेक के लिए साफ सुथरा जल, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और माता गौरी के लिए वस्त्र, मौली, रौली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, काजल और मेहंदी और 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू और फल। इसके अलावा 5 तरह के मेवे 16 बार और 7 तरह के अनाज, यह भी 16 बार ही लेने हैं। 16 पान, सुपारी व इलायची और एक सुहाग की पिटारी जिसमें 16 आइटम्स होनी चाहिए, यानी कि 16 श्रृंगार की वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे साड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, नथ, मेहंदी, कंगा, शीशा, 16 चूड़ियाँ, तेल, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, रबड़ बैंड, कानों के झुमके, लिपस्टिक, बालों की पिन, मंगलसूत्र, इत्र आदि शामिल कर सकते हैं। और अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद व नैवेद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दर्शकों, इस दिन सुबह उठकर नहाकर नए या धुले साफ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी रख लें जो नवग्रह का रूप होंगी। अब उस चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछा लें जिसके ऊपर गेहूं की 16 ढेरियां बनाएं जो षोडश मातृका का स्वरूप होंगी। और अब चौकी की दाहिनी तरफ थोड़े से चावल अलग से रखकर उसके ऊपर पान का पत्ता रखें और उस पर स्वास्तिक बना लें। अब उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लें और ठीक उसी तरह चौकी की बाईं ओर गेहूं की अलग से ढेरी लगा लें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के मुख पर मौली बांध लें। कलश में शुद्ध जल भरकर एक हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल और एक सिक्का डालें। अब उस पर 5 आम के पत्ते रखकर नारियल रख दें। अब चावल से अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर 16 बातियों वाला घी का दीपक जला दें। अब चौकी पर माता गौरी की प्रतिमा स्थापित करें या आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है उसकी स्थापना करें। इसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजा करें और जनेऊ अर्पण करें। रौली, अक्षत, मौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, फूल, फल, मेवा और दक्षिणा आदि चढ़ाते हुए विधिवत पूजा करें। इसके बाद कलश की भी पूजा करें। कलश का पूजन भी गणेश जी की पूजा के समान ही किया जाता है। इसके बाद आप 16 बाती वाले दीपक की भी पूजा करें। उसके बाद चावल की 9 ढेरी जो नवग्रह का स्वरूप में हैं और गेहूं की 16 ढेरी जो षोडश मातृका के रूप में हैं, उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आप माता गौरी की पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को जल और पंचामृत से स्नान कराकर माता को वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। अब माता गौरी को रौली, चावल, सिंदूर, बिंदी, काजल लगाएं। इसके बाद 16 तरह की सभी चीज़ें जैसे फूल, माला, पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और 5 प्रकार के मेवे, सप्त अनाज आदि अर्पित करें। और दर्शकों, प्रसाद में आप 16 आटे के लड्डू, 16 बताशे या जो आपकी इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको 3 फल जरूर चढ़ाने हैं। पहला गणेश जी को, दूसरा शिव जी को, तीसरा माता गौरी को। और आप कोई भी मौसमी फल जैसे आम, सेब, केला आदि चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पूजा के बाद जो फल गणेश जी को चढ़ाया है उसे आप अपने पति को दे दें और जो शिव जी को फल चढ़ाया है किसी ब्राह्मण को दे दें
और माता गौरी वाला फल आप स्वयं ग्रहण करें। कुंवारी लड़कियां गणेश जी वाला फल मंदिर में रखाएं या फिर किसी पंडित को दे सकती हैं। इसके बाद माता गौरी को सुहाग की पिटारी यानी श्रृंगार का सामान अर्पित करें। उसके बाद माता गौरी को धूप दीप जलाकर आरती करें और पूजा को संपन्न करें। अंत में मंगला गौरी व्रत की कथा सुने और कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास या ननद को 16 लड्डू, सुहाग की पिटारी और कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है। अंतिम व्रत के अगले दिन यानी बुधवार को देवी की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दें। इस दिन आप अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार माँ मंगला गौरी के व्रत का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गौरी शंकराय नमः। इसके अलावा जब आपके तय किए हुए व्रत पूरे हो जाएं तो आखिरी मंगलवार को विधिवत उद्यापन करें। भले ही आप हर मंगलवार को सिंपल तरीके से पूजा करते हों, लेकिन उद्यापन वाले दिन पूरे विधि विधान से पूजा करें। हर सामग्री 16 की संख्या में हो और मिट्टी की माँ गौरी की मूर्ति भी अवश्य बनाएं और नेक्स्ट डे उसका विसर्जन भी जरूर करें। फिर पूजा के बाद आप इस दिन 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन जरूर कराएं। आप चाहें तो किसी पंडित को बुलाकर आप विधिवत अपने व्रत का उद्यापन करवा सकती हैं। उद्यापन वाले दिन आप अपने पूरे परिवार यानी कुंवारी महिला अपने माता पिता तथा विवाहित महिला अपने पति के साथ हवन जरूर करें। पूर्णाहुति में पूरे परिवार को शामिल करें और अंत में आरती करें। इस तरह से माँ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए। दर्शकों, सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, जिसमें आप चाय, पानी, जूस, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्रत में एक ही अनाज का भोजन किया जाता है और भूलकर भी नमक का सेवन ना करें। आप इस समय खीर, दही, दूध, रोटी, मीठी रोटी या पराठा, पूरी, चीनी या गुड़ का बनाकर पराठा खा सकती हैं। इसके अलावा आप चने की रोटी, आटे का हलवा, बेसन का हलवा या आटे की पंजीरी अपनी इच्छा अनुसार खा सकती हैं। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहला सवाल है कि लेडीज़ अगर पीरियड में हो तो वो मंगला गौरी व्रत और पूजा कैसे करें। तो दर्शकों, पीरियड्स में आप व्रत ना छोड़ें। आपको व्रत जरूर रखना चाहिए, लेकिन पूजा किसी और से करा लें। आप घर के किसी सदस्य से या मंदिर के पंडित से अपनी पूजा करा सकती हैं, लेकिन अपना व्रत कंटिन्यू जरूर करें। दर्शकों, बहुत सी लेडीज़ पूछती हैं कि क्या यह व्रत मायके से स्टार्ट करें या ससुराल से। यह मान्यता है कि यह व्रत मायके से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप अपने मायके ना जा सकें तो आप मंगला गौरी व्रत को ससुराल से या जहां आप रहती हैं वहां से भी स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या वो मंगला गौरी के व्रत रख सकती हैं, अगर हाँ तो कैसे रख सकती हैं। इसका उत्तर है कि आप इसी विधि से व्रत रखें और उद्यापन में 16 सुहागिनों को भोजन कराएं, लेकिन श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन पंडिताइन को दे दें। वहीं अगर व्रत करने वाली महिला शादीशुदा है तो वो श्रृंगार का कुछ सामान अपने लिए रख के बाकी का सामान किसी सुहागिन महिला या मंदिर में दान कर दें। बहुत से लोग पूछते हैं कि हर मंगलवार को माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाना जरूरी है या एक ही मूर्ति की हर बार पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हर मंगलवार मिट्टी की मूर्ति बना पाएँ तो बहुत अच्छा, लेकिन कई बार बिजी लाइफस्टाइल के चलते ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप हर बार एक ही मूर्ति या फोटो की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन वाले दिन मिट्टी की मूर्ति जरूर बनाएं या बनी हुई मूर्ति भी ले सकते हैं और अगले दिन उसका विसर्जन भी करें। यदि मूर्ति के लिए मिट्टी या मूर्ति ही नहीं मिल पाती तो आप एक सुपारी पर मौली लपेट लें और उसे माँ गौरी का स्वरूप मानकर उसी की पूजा कर लें और नेक्स्ट डे उसका विसर्जन जरूर करें। अब बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हर मंगलवार को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए या नहीं। तो दर्शकों, ये आप पर डिपेंड करता है। अपनी समर्था के अनुसार आप एक बार या हर बार 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उद्यापन वाले दिन हर चीज़ की संख्या 16 में होनी चाहिए।
अगर आप हर मंगलवार को हर सामग्री 16 की संख्या में नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, पर उद्यापन के दिन हर सामग्री की संख्या 16 जरूर रखें। और इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल ये भी आता है कि क्या हम सावन के सोमवार और मंगलवार का व्रत इकट्ठा कर सकते हैं? तो दोस्तों, सोमवार और मंगलवार का व्रत इकट्ठा करना ठीक नहीं होगा। एक बार में एक ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जब एक व्रत कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरा व्रत स्टार्ट करें, यही उचित रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां मंगला गौरी जरूर लिखें। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।